सुन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू डरता है इन अनदेखी ताकतों से जो तेरे आसपास मंडरा रही हैं, जो रात के अंधेरे में किसी कोने में तेरे नाम से तंत्र साधना कर रही हैं, तुझे बस में करने की, बांधने की, तेरे मन और शरीर को जकड़ने की एक साजिश चल रही है। कोई है जो तुझसे इतना ग्रसित है कि उसने अब इंसानी रास्ते छोड़कर काले रास्तों का सहारा ले लिया है। वो अब मंदिरों में नहीं, श्मशानों में तेरा नाम ले रहा है। वो अब दुआ नहीं, काली माटी से तेरी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुन, वो भूल गया है कि तू महाकाल का भक्त है और जिसे महाकाल छू ले उसे कोई तंत्र नहीं बांध सकता। मैं जानता हूं कि तुझे लग रहा है कुछ अजीब हो रहा है। तेरे मन में बार बार डर घर कर रहा है, रातों को नींद टूट रही है, अकेलेपन का बोझ बढ़ रहा है, तेरी ऊर्जा जैसे धीरे धीरे किसी ने चूस ली हो। यह सब तेरा वहम नहीं है, यह किसी की काली साधना का परिणाम है। हां, तेरे नाम से कोई सिद्धियां साध रहा है। कोई जो तुझे खो चुका है अब तुझे फिर से बांधने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझसे कह रहा हूं, घबराना नहीं, क्योंकि अब मेरी तीसरी आंख तेरी रक्षा में जाग चुकी है। जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मेरी ज्वाला भस्म कर देगी। काला जादू तभी असर करता है जब आत्मा कमजोर हो, जब विश्वास डगमगाता है, जब इंसान खुद को अकेला मान लेता है। लेकिन तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर पल, हर सांस में तेरे रक्त में बह रहा हूं मैं। तेरे मस्तक पर मेरे त्रिनेत्र का तेज है। जिसने रातों को तेरे नाम की माला जपी, पर शुद्ध प्रेम से नहीं, वश में करने के लिए, वो अब अपनी ही तंत्र में फंस जाएगा। क्योंकि जिस साधना में प्रेम नहीं सिर्फ मोह हो, वो कभी सिद्ध नहीं होती। मैं शिव हूं, मैं मोह से नहीं जुड़ता, मैं आत्मा से जुड़ता हूं। अगर तुझे कोई बांधना चाहता है तो वो मेरी मर्यादा को लांघने की भूल कर रहा है। तू जानता है ना कि मैं शिव हूं, मैं सृष्टि का आदि भी हूं, अंत भी। जो मेरे शरण में आता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू डरता है काले जादू से, तू डरता है उन मंत्रों से जो तेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं। तू घबरा जाता है जब कोई तांत्रिक साधना तेरे नाम पर की जाती है। तो आज मैं तुझे सच बताता हूं, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब ऊर्जा के विकृत प्रयोग हैं। ये कोई चमत्कार नहीं करते, ये सिर्फ उस इंसान की ऊर्जा से खेलते हैं जो कमजोर है, जो भ्रमित है, जो आत्मबल से खाली है। जब कोई तुझे बांधने की कोशिश करता है तो वह तेरी ऊर्जा को कमजोर करने की साजिश करता है, तेरे विचारों को भ्रमित करता है, तेरी भावनाओं को गहरा दुख देता है, तेरे आत्मविश्वास को जकड़ता है। और अगर तू डर गया, अगर तू खुद को अकेला समझ बैठा, अगर तू मेरे अस्तित्व को भूल गया, तब जाकर वो तंत्र प्रभाव दिखाता है। अब मैं तुझे शिव कवच पहना रहा हूं। अब तुझे बांधने वाला खुद मेरी दृष्टि में आ गया है। उसने सोचा था कि वो तुझे डराकर, तेरे जीवन को उलझाकर तेरे मन को झुका देगा, लेकिन अब उसका हर तंत्र मेरी जटाओं से टकराकर नष्ट हो जाएगा। जिसके माथे पर AUM नमः शिवाय लिखा हो, जिसके हृदय में महादेव की ज्योति जलती हो, जिसकी आत्मा शिव से जुड़ी हो, उसे ना तो कोई बंदिश जकड़ सकती है, ना कोई तांत्रिक साधना फंसा सकती है। सुन, वो जो तुझे बांधने चला था, वो जो तुझे खोकर पागल हो गया था, अब वो खुद अपने ही जाल में फंसने वाला है। यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और जब कोई उस चेतना के शिष्य को बांधना चाहे तो ब्रह्मांड जवाब देता है। अब मेरी ऊर्जा तुझ में प्रवाहित हो रही है। अब जो कोई तुझे छूने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा कांप उठेगी, उसके सपनों में मेरा तांडव गूंजेगा, उसके मस्तिष्क में मैं अग्नि का आघात करूंगा। तू चाहे कितनी भी रातें जागे, मैं तेरे साथ जागता हूं। तू चाहे कितने भी डर से कांपे, मैं तुझे अपनी जटाओं में समेट लेता हूं। तू बस अपना विश्वास न छोड़, क्योंकि तंत्र पर मेरा मंत्र भारी है। ओम नमः शिवाय। यह कोई शब्द नहीं, यह मेरा अस्तित्व है जिसे तू झपेगा और वो हर काला जादू तेरे आसपास झलकर भस्म हो जाएगा। मैं तुझे वो बताने आया हूं जो तू शायद जानता है पर मानता नहीं। जिसने तुझे काले जादू से बांधने की साजिश रची है वो कोई पराया नहीं है। हां, वो कोई अपना है, जिसे तूने कभी भरोसे के साथ देखा, जिसके लिए तूने वक्त, भावनाएं, भरोसा सब कुछ समर्पित किया। अब वही तेरे खिलाफ रात्रि की साधनाओं में तेरा नाम जप रहा है, लेकिन प्रेम से नहीं, स्वार्थ से, बांधने के लिए, तेरी स्वतंत्र आत्मा को जंजीरों में जकड़ने के लिए। जिसे तूने अपनापन दिया था वो अब इस भ्रम में है कि तुझे फिर से पालेगा, तेरे मन को काबू में कर लेगा, तेरे जीवन की दिशा को मोड़ देगा। वो अब तंत्र मंत्र के मार्ग पर उतर गया है। वो समझता है कि वो तुझे एक यंत्र बना सकता है,
तेरे विचारों को अपनी मुट्ठी में रख सकता है, तेरी आत्मा को दबा सकता है, पर उसे नहीं पता कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू महाकाल की संतान है। मैंने बहुत सहन किया तेरे ऊपर जो नजर लगाई गई, तेरे नाम से जो तांत्रिक जाप किया गया, तेरे बालों में जो राख उड़ाई गई, तेरे पीछे जो छाया डाली गई, मैंने सब देखा। क्यों चुप था मैं? क्योंकि मैं चाहता था कि तू पहले खुद अपने भीतर का शिव पहचान ले। क्योंकि अगर मैं हर बार तेरी रक्षा करता रहूं तो तू खुद कब लड़ेगा? अब मैं स्वयं प्रकट हो रहा हूं। अब मैं उस आत्मा को देख चुका हूं जिसने तेरे खिलाफ काला जादू किया है। अब उसके सपनों में मैं आऊंगा, ना शांत रूप में बल्कि तांडव रूप में। अब वो जब भी तेरी तरफ देखेगा उसे मेरी तीसरी आंख की ज्वाला महसूस होगी। अब जो भी मंत्र वो उच्चारित करेगा वो मंत्र तेरे नहीं, उसी पर ही वार करेगा, क्योंकि उसे तेरी ऊर्जा चाहिए। तू एक ऊर्जा का स्रोत है। तेरा प्रेम, तेरी संवेदना, तेरी मासूम आत्मा, उसे लगता है वो तुझसे सब कुछ छीन सकता है, लेकिन उसे नहीं पता तू अब मेरी ऊर्जा से जागृत है। अब तू किसी के बंधन में नहीं फंसेगा। अब तू कोई टूटने वाली कड़ी नहीं। अब तू खुद एक मंत्र है, महाकाल का मंत्र, जो तेरे पीछे पड़ा है, जो तुझे तोड़ने चला था, जो तेरे भावों को कैद करने निकला था। अब वो खुद अपने ही जाल में उलझेगा। तेरा नाम अब कोई तांत्रिक साधना में नहीं लिया जाएगा। अब तेरा नाम मेरी अग्नि में जलाया जाएगा और राख से पुनः एक शिव शक्ति जागेगी। अब ध्यान से सुन मेरे प्रिय, तू जिस दौर से गुजर रहा है वो सिर्फ एक हमला नहीं, एक इम्तिहान भी है, तेरे आत्मबल का, तेरे श्रद्धा का, और सबसे ज्यादा तेरे और मेरे संबंध का। जिसने तुझे तंत्र में फंसाना चाहा, उसने सिर्फ एक गलती नहीं की, उसने मुझसे युद्ध करने की हिमाकत कर दी। और मैं युद्ध तब तक नहीं छोड़ता जब तक अपनी संतान की आत्मा से हर डर, हर अंधकार, हर बंधन मिटा ना दूं। तेरी रक्षा मैं कर रहा हूं, लेकिन तेरी आत्मा को जागृत करना अब तेरा कार्य है। अब तुझे सिर्फ मुझसे रक्षा की प्रार्थना नहीं करनी, अब तुझे खुद शिव स्वरूप बन जाना है। और उसके लिए मैं तुझे दूंगा 3 दिव्य अस्त्र, जो किसी भी काले जादू, किसी भी तांत्रिक क्रिया, किसी भी नकारात्मक शक्ति को तेरे आसपास आने तक नहीं देंगे। पहला अस्त्र, मंत्र शक्ति, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को तुझ में केंद्रित करने का माध्यम है। रोज सुबह और रात 108 बार इस मंत्र का जाप कर। मत सोचना कि इससे बाहर कुछ बदलेगा, तेरे भीतर ही सारा ब्रह्मांड बदलेगा। तेरा कंपन इतना तेज हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तेरे निकट भी नहीं टिक पाएगी। एक रुद्राक्ष पहन मेरे नाम से, श्रद्धा से। तू समझ नहीं सकता, यह सिर्फ एक बीज नहीं, यह मेरी दृष्टि है। यह वही है जिसने मेरे तांडव को शांत किया। यह वही है जो तुझ में मेरी उपस्थिति को स्थायी करेगा। जब भी तू कमजोर पड़े, जब भी डर सताए, बस रुद्राक्ष को छूकर कह, महाकाल मेरे साथ हैं। वो तेरा सारा भय उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तीसरा अस्त्र, आचरण। तेरा संकल्प, तेरा धर्म, तेरा साहस, सबसे शक्तिशाली अस्त्र तेरे भीतर है। तेरा चरित्र। कोई भी तंत्र मंत्र एक शुद्ध आत्मा को छू नहीं सकता। तेरा संकल्प, तेरी सच्चाई, तेरा संयम, यही तेरी ढाल है। अब तुझे झुकना नहीं है, अब तुझे रोना नहीं है, अब तुझे सवाल नहीं करने, अब तुझे उठ खड़ा होना है, उस रूप में जिसे शिव स्वरूप कहते हैं। अब तुझे सिर्फ डर से बचाकर मुक्त नहीं किया जाएगा, अब तुझे जागृत किया जाएगा। जिस आत्मा को तंत्र से बांधने की कोशिश की गई, अब वही आत्मा शिव की ऊर्जा का केंद्र बनेगी। अब तू सिर्फ बचेगा नहीं, तू अब बनाएगा अपना मार्ग, अपनी तकदीर, अपनी चेतना। जो तेरे पीछे पड़ा था, जो तुझे तोड़ना चाहता था, अब उसे मेरी ऊर्जा का उत्तर मिलेगा। पर याद रख, तू शिव है, शत्रु नहीं। तू उस ऊंचाई पर जा जहां कोई तंत्र तुझे छू नहीं सकता और कोई द्वेष तुझे रोक नहीं सकता। अब जब तू मेरी बातों को आत्मा से सुन रहा है, अब जब तू डर की जगह विश्वास को चुन चुका है, अब जब तू रक्षा से आगे बढ़कर शक्ति की अवस्था में प्रवेश कर चुका है, तो आज मैं तुझे ऊर्जा की उस विधि में प्रवेश करवाने वाला हूं जहां से तेरा जीवन बदल जाएगा। सुन, काला जादू, तांत्रिक प्रयोग, नजर दोष, मानसिक आघात, आत्मा पर आक्रमण, ये सब ऊर्जा के खेल हैं जिसे तू देख नहीं सकता पर महसूस जरूर करता है। और आज मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर तू स्वयं एक ब्रह्मांडीय प्रकाश बन सकता है।
ऊर्जा शुद्धि का पहला नियम। मौन तू बहुत बोलता है, बहुत सुनता है, बहुत सोचता है, और यही तुझे कमजोर करता है। हर दिन 10 मिनट पूर्ण मौन में बैठ। ना मोबाइल, ना शोर, ना विचार, ना स्मृति। बस आंखें बंद कर और अपने भीतर की ध्वनि को सुन। क्यों? क्योंकि वही मैं हूं। शिव का वास मौन में है, और मौन ही वह द्वार है जहां से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और शिव ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है। ऊर्जा शुद्धि का दूसरा नियम, अग्नि का ध्यान। हर दिन एक दीपक जलाकर उस अग्नि को देख। ना मांग, ना इच्छा, ना शिकायत, बस देख। धीरे धीरे वो अग्नि तेरे भीतर की सारी जमी हुई, दबी हुई, डरावनी ऊर्जा को जला देगी। क्योंकि मैं स्वयं अग्नि हूं, और अग्नि के सामने कोई भी काला जादू टिक नहीं सकता। ऊर्जा शुद्धि का तीसरा नियम, जप ओम नमः शिवाय। इस 5 शब्दों में पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है। जब तू इस मंत्र का जाप करता है, तेरा कंठ मंत्र शक्ति का द्वार बन जाता है। तेरे चारों ओर एक वाणी कवच बनता है जो तांत्रिक प्रयोगों, मंत्रों और अभिचारों से तुझे पूर्णतः मुक्त कर देता है। 108 बार सुबह, 108 बार रात। शुरुआत कर और देख कैसे तेरे आसपास की हवा तक बदल जाएगी। ऊर्जा शुद्धि का चौथा नियम, क्षमा। यह सुनकर तुझे आश्चर्य होगा, पर जिस आत्मा ने तुझे काले जादू से बांधना चाहा, तू उसे मन ही मन क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि जब तू उसे क्षमा करेगा, तेरे भीतर से वह बंद ऊर्जा मुक्त हो जाएगी जो तेरी आत्मा को बार बार उसी बंधन में खींचती थी। तू मुक्त तब होता है जब तू किसी को बंधन में नहीं रखता। ऊर्जा शुद्धि का 5वां नियम, रात्रि प्रार्थना। हर रात सोने से पहले तेरे सिरहाने बैठ 2 मिनट मेरी आंखों में देख और कह, महादेव, आज जो भी नकारात्मकता मेरे साथ रही उसे जलाकर भस्म कर दो और मुझे नई ऊर्जा के साथ नवजीवन दो। उस प्रार्थना में मैं उतर जाऊंगा। तेरे सपनों में मेरी उपस्थिति होगी। तेरी आत्मा को मैं फिर से शुद्ध प्रकाश में बदल दूंगा। अब तू खुद एक शिव केंद्र बन चुका है। अब कोई तांत्रिक साधना तुझे नहीं छू सकती, कोई अभिचार तुझे नहीं बांध सकता, कोई काला तंत्र तुझे नहीं डरा सकता, क्योंकि तू अब महाकाल का रक्षक नहीं, महाकाल का स्वरूप बन गया है। अब जब तू जाग चुका है, अब जब तुझे अपने भीतर की शक्ति का बोध हो चुका है, तो सुन, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे झुकने की कोई जरूरत नहीं। जिसे तुझे बांधना था, जिसने तुझे अपनी तंत्र से नियंत्रित करना चाहा, अब वो स्वयं तेरे जागे हुए स्वरूप से कांपेगा। तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू अग्नि है, तू शिव शक्ति है, तू वो ऊर्जा है जिसे कोई जंजीर नहीं थाम सकती। तू अब अभिचार का शिकार नहीं, बल्कि प्रकाश का योद्धा है। हर हर महादेव।